और अगर हम आज से 10-15 साल पीछे जाएं तो उस दौर के बड़े वित्तीय संस्थान और अर्थशास्त्री एक बात पर लगभग सहमत थे। भारत की आर्थिक क्षमता इतनी मजबूत है कि आने वाले 40 से 50 वर्षों में वो चीन और अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को सीधी चुनौती देगा। ये माना जा रहा था कि ये प्रक्रिया समय लेगी, लेकिन शायद ही किसी ने अनुमान लगाया था कि ये बदलाव इतनी तेजी से सामने आएगा। आज वही आकलन हकीकत बनता दिख रहा है। उससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ लाते हैं ऐसी ही गहराई से की गई रक्षा और रणनीति से जुड़ी विश्लेषणात्मक खबरें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता। ये वही समझौता है जिस पर पिछले वर्षों से बातचीत चल रही थी और जिसे लेकर लंबे समय तक अनिश्चितता बनी हुई थी। यूरोपीय संघ की कड़ी शर्तें और जटिल रणनीति देखकर कई विश्लेषकों को लग रहा था कि ये डील शायद कभी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन मौजूदा हालात में तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। यूरोपीय संघ के साथ भारत ने न सिर्फ अपनी प्राथमिकताओं को मजबूती से रखा, बल्कि यूरोपीय संघ को अपनी शर्तों पर सहमत होने के लिए भी तैयार किया। यही वजह है कि आज इस समझौते को भारत की कूटनीतिक और आर्थिक परिपक्वता की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, इस डील के बाद 20 से ज्यादा अन्य देश भी भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने में रुचि दिखा रहे हैं और कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। यानी भारत अब सिर्फ उभरते अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार का एक अहम केंद्र बनता जा रहा है। फिलहाल पूरी स्थिति और विकास क्या है, इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ पूरे दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, हो ये रहा है कि भारत के लिए जो उम्मीद और भविष्यवाणी लगाई गई थी, उसका माहौल अब पूरी तरीके से बन चुका है और इस अनुकूल माहौल को सबसे पहले दिशा देने का महत्वपूर्ण काम किया है यूरोप के उन 27 अमीर और समृद्ध देशों ने, जो खुद भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूरोपीय संघ के जिन देशों के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता हाल ही में ऐतिहासिक रूप से हुआ है, इनमें से ज़्यादातर देश तकनीक और मशीनरी कंपोनेंट के मामले में दुनिया में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। यही नहीं, बल्कि किसी भी चीज़ के लिए अत्यधिक मजबूत और शक्तिशाली इंजन बनाना हो या फिर बड़े बड़े निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली विशालकाय और आधुनिक मशीनें ही क्यों न बनाना हो, इन सभी महत्वपूर्ण मामलों में अगर सबसे आगे कोई देश पहले भी था तो वो यूरोपीय संघ ही था। और आज भी यूरोपीय संघ इस अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में दुनिया में सबसे आगे बना हुआ है। लेकिन जब कुछ साल पहले भारत जैसे विकासशील देशों ने इस मामले में धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ना शुरू किया, तभी से यूरोपीय संघ को अंदर ही अंदर भारत जैसे तेजी से उभरते हुए देशों से गहरी जलन होने लगी थी। हालांकि यूरोपीय संघ के देश खुलकर सामने तो नहीं आए, लेकिन परोक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा भारत पर ऐसे ऐसे कठोर नियम और चुनौतीपूर्ण शर्तें थोपी जाने लगी, जिनका मकसद बिल्कुल साफ था: भारत की तेज रफ्तार को धीमा करना और उसकी प्रगति में बाधा डालना। कभी पर्यावरण संरक्षण के नाम पर भारी कार्बन टैक्स की बात उठाई गई, तो कभी श्रम मानकों और डेटा सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों को आगे करके भारत पर दबाव बनाया गया। उदाहरण के तौर पर देखें तो यूरोपीय संघ ने साल 2013 के बाद से कई भारत के उत्पाद, वस्त्र और रासायनिक उत्पादों पर गैर शुल्क बाधाएं खड़ी करने का प्रयास किया और 2021 में तो यूरोपीय संघ ने सीधे सीधे CBM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया, जिसका सबसे अधिक असर भारत जैसे तेजी से बढ़ते विनिर्माण देशों पर पड़ना निश्चित रूप से तय था। दरअसल यूरोपीय संघ ये बात अच्छी तरह से समझ चुका था कि अगर भारत को विनिर्माण, आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक व्यापार में खुली और निर्बाध छूट मिल गई, तो यूरोप के जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे शक्तिशाली देशों की पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो सकती है और उनका वर्चस्व खतरे में पड़ सकता है। यही प्रमुख वजह है कि पिछले पूरे 19 सालों तक मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत चलती तो जरूर रही, लेकिन हर बार कोई ना कोई नया बहाना बनाकर और तकनीकी अड़चनें खड़ी करके उसे आगे नहीं बढ़ने दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये रोचक कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जैसे जैसे भारत ने मेक इन इंडिया, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी PLI स्कीम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना काम तेज किया और निवेश बढ़ाया, वैसे वैसे दुनिया के बड़े बड़े बाजारों का रुख भारत की तरफ तेजी से होने लगा। चाहे अमेरिका हो, मध्य पूर्व के देश हो या फिर अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के उभरते बाजार, हर जगह भारत ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी और अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया।
और ठीक यहीं पर यूरोपीय संघ को गंभीर एहसास हुआ कि अब अगर भारत को किसी भी तरह से रोका गया या इसके विकास में बाधा डाली गई तो भारत यूरोप को पीछे छोड़ते हुए अपने नए रास्ते खुद बना लेगा और दूसरे साझेदार तलाश लेगा। यानी पुरानी कहावत के अनुसार झुकने को तो पूरी दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला ताकतवर होना चाहिए। अब ठीक यहीं से पूरी कहानी एकदम से पलटती है और तस्वीर पूरी तरह साफ होने लगती है। अगर भारत और यूरोपीय संघ को सिर्फ दो व्यापार साझेदार मानकर देखा जाए तो ये कोई छोटी या सामान्य बात बिल्कुल नहीं। आज के वर्तमान समय में भारत और यूरोप मिलकर दुनिया के करीब 24 से 25% वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी सरल शब्दों में कहें तो दुनिया की हर चौथी कमाई किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत और यूरोप से जुड़ी हुई है। अब जरा ध्यान से व्यापार के महत्वपूर्ण आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत का कुल निर्यात लगभग 824 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर भारत का कुल आयात करीब 900 अरब डॉलर के आसपास रहता है। यानी साफ शब्दों में कहें तो अभी तक हम विदेशों से सामान खरीद तो ज्यादा रहे थे, लेकिन बेच अपेक्षाकृत कम पा रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण अंतर को अब यूरोप का विशाल बाजार भारत के लिए पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि भारत का निर्यात यूरोप में इस ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते के बाद काफी तेजी से बढ़ने वाला है। क्योंकि सीधी और सरल सी बात है कि जब भारतीय सामानों पर यूरोप में भारी टैक्स नहीं लगेगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी मांग यूरोपीय बाजार में खुद बढ़ जाएगी और भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा क्षमता काफी मजबूत हो जाएगी। वैसे भी यूरोपीय संघ के साथ भारत का व्यापार पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2025 में ही भारत और यूरोपीय संघ के बीच कुल व्यापार 136 अरब डॉलर से भी ज्यादा का रहा है। और सबसे कमाल और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2020 के समय भारत यूरोप के साथ व्यापार घाटे में था और हमारा आयात निर्यात से अधिक था। लेकिन 2025 में स्थिति पूरी तरह बदल गई है और भारत का व्यापार अधिशेष रहा है। यानी हमारा निर्यात आयात से अधिक हो गया है। और विभिन्न रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अब भारत और यूरोप ने मिलकर लगभग 27 ट्रिलियन डॉलर के विशाल बाजार को खोल दिया है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि भारत यूरोप को आखिर भेजता क्या है। तो दोस्तों, भारत सामान्य तौर पर यूरोप को फार्मास्यूटिकल्स और दवाइयाँ, रेडीमेड गारमेंट्स और वस्त्र उत्पाद, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और कलपुर्जे, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, रासायनिक उत्पाद और इंजीनियरिंग सामान निर्यात करता है। वहीं दूसरी ओर यूरोपीय संघ से भारत क्या मंगवाता है, तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है उच्च स्तरीय मशीनरी और उपकरण, औद्योगिक उपकरण और मशीनें, विमान और उड्डयन से जुड़े पुर्जे, ऑटोमोबाइल्स और वाहन और उन्नत तकनीक से जुड़े विभिन्न उत्पाद। अब मुक्त व्यापार समझौते के बाद सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव यही होगा कि भारत के उत्पादों पर लगने वाला भारी भरकम टैक्स काफी हद तक कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप का विशाल बाजार और अधिक सस्ता और आसान हो जाएगा। यानी सीधा मतलब ये है कि भारत का निर्यात सीधे सीधे बढ़ेगा, देश भर की फैक्ट्रियों में उत्पादन और काम बढ़ेगा और रोजगार के नए नए मौके बड़ी संख्या में बनेंगे। यूरोपीय संघ को भी इससे काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि उन्हें भारत जैसा बड़ा, तेजी से बढ़ता हुआ और पूरी तरह भरोसेमंद बाजार मिलेगा, जहां वे अपने उत्पाद आसानी से बेच सकेंगे। लेकिन अगर फायदे की तराजू पर रखकर देखा जाए तो दीर्घकाल में सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही मिलने वाला है, क्योंकि भारत विनिर्माण और सेवा दोनों ही क्षेत्रों में अपनी पकड़ लगातार मजबूत करता जा रहा है और अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। और ठीक यहीं पर बात समझ में आती है कि जो यूरोपीय संघ कभी भारत को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, आज वही यूरोपीय संघ भारत की कमाई बढ़ाने का एक बड़ा जरिया खुद बनता जा रहा है। भारत की कूटनीतिक ताकत और बढ़ते वैश्विक प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुक्त व्यापार समझौते के लिए खुद यूरोप की उच्च स्तरीय टीम को भारत आना पड़ा। सबसे अहम बात यह है कि अब दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देश भारत की बढ़ती अहमियत को समझने लगे हैं। अमेरिका को अलग रख दें तो कुल मिलाकर 50 से अधिक देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहते हैं। इनमें से यूरोप के 27 देशों के साथ भारत पहले ही इतिहास का सबसे बड़ा और अहम समझौता कर चुका है, जबकि 25 से ज्यादा देशों के साथ बातचीत अभी भी गंभीर स्तर पर जारी है। इन देशों का मकसद साफ है, भारत के विशाल बाजार तक आसान पहुंच और भारतीय उत्पादों को दुनिया भर में सस्ते दामों पर पहुंचाना। सरकार ने इन देशों की सूची 2025 में ही तैयार कर ली थी, लेकिन यूरोप के साथ डील के बाद भारत के साथ समझौता करने वालों की कतार और लंबी होती जा रही है। वहीं अमेरिका ऐसा इकलौता देश है जो अब भी भारत की इस बढ़ती ताकत को नजरअंदाज करते हुए लगातार शुल्क बढ़ा रहा है, जिसे कई बड़े वित्तीय विशेषज्ञ गलत और मूर्खतापूर्ण नीति मान रहे हैं।
दोस्तों, मुझे लगता है मेरे जैसे आप भी सोशल मीडिया से पैसे कमाना चाहते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं कि आप शुरुआत कैसे करें। इसके लिए मैंने एक पूरा प्रैक्टिकल गाइड स्टेप बाय स्टेप तैयार किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप इस ऐतिहासिक और गौरवशाली उपलब्धि पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करें। वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि हम आपके लिए रोज लाते हैं ऐसी ही गहराई से की गई रक्षा और रणनीति से जुड़ी विश्लेषणात्मक खबरें।